MKR पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हीरोन्स ऑफ फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला की ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। इंट्रोडक्शन में हम समझते हैं कि जो भी हमारा चैप्टर की एक्सरसाइजेज हैं उनको सोल्व करने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं, कौन कौन से फॉर्मूलों की हमें जरूरत होगी, सारी चीजें हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अगर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप देख लेते हो तो एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर दोगे। तो इसे इंट्रोडक्शन टू हीरोन्स फॉर्मूला इसको शुरू कर लेते हैं नेक्स्ट पेज से। मान लो हमें कोई ट्राइंगल दिया गया है इस तरह से और हमसे पूछ लेता है कि भाई ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके बता दो। तो कैसे फाइंड किया जाएगा, इस इंट्रोडक्शन में यही चीज हमें समझनी है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया हमें अगर फाइंड करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है हीरोन्स फॉर्मूला। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू में एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सारी की सारी वैल्यूज होती हैं एक रूट के अंदर है। ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैंने बताया है, इसी फॉर्मूले को हीरोन्स फॉर्मूला कहा जाता है। आपने ये फॉर्मूला अगर समझ लिया तो समझ लो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब इस फॉर्मूले में कुछ चीजें समझ लो। देखो जैसे यहां पर हमें ए दिया गया है, बी दिया गया है और सी दिया गया है। भाई ए बी और सी है क्या, तो जो भी हमारा ट्राइंगल होता है उस ट्राइंगल की साइड है, ये ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी और ये सी हो जाएगी। कोई भी ट्राइंगल हमें दिया गया हो उसकी तीनों साइड्स जो है ना वही होती हैं हमारी ए, बी और सी। बहुत सिंपल है। अब आप कहोगे कि भैया ये तो बता दो, एबीसी तो हम समझ गए, ये बता दो कि ये एस क्या होता है। एस इसमें कई जगह पर आता है, देख सकते हो एस इसमें टोटल 4 जगह पर आ रहा है। तो हमें एस को भी समझना पड़ेगा। भाई जो एस है ना उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। देखो एस इक्वल्स टू में हमें दिया है ए प्लस में बी प्लस में सी डिवाइड बाई 2, यानी कि जो भी ट्राइंगल की साइड हमारी ए, बी और सी है इन तीनों को ऐड हमें कर देना है ऊपर वाली साइड में और नीचे 2 से डिवाइड कर देना है। तो एस की वैल्यू हमें मिल जाएगी। एग्जांपल देकर आपको मैं समझा दूंगा कैसे फाइंड करते हैं एस की वैल्यू को। इन फॉर्मूलों के अलावा जो भी हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला ये वाला, इसके अलावा हमें एक फॉर्मूले की जरूरत और पड़ेगी। वो फॉर्मूला हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जो भी हमारी ट्राइंगल की साइड्स होती हैं ए, बी और सी, इन तीनों साइड्स को ऐड कर देना है। ए प्लस में बी प्लस में सी कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब बात करेंगे एक एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि भाई जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई किस तरह से करना है। मान लेते हैं जो भी ट्राइंगल हमें यहां पर दिया गया है इसकी जो भी फर्स्ट वाली साइड है, ठीक है, जो ए साइड है, मान लेंगे ये हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है ना। एक साइड ए की वैल्यू यहां पर हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। जो बी वाली साइड है इसको हम मान लेते हैं ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, सी वाली को मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। हमारे पास एक ट्राइंगल यहां पर है और इस ट्राइंगल की ए यानी कि फर्स्ट साइड 5 है, सेकंड साइड 8 है और थर्ड साइड हमारे पास 5 है। हमें ट्राइंगल की साइड पता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड किया जाएगा, उसके लिए हमें सिंपल फॉर्मूला यहां पर लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल मान लेते हैं जो भी हमारा ये ट्राइंगल है ये पी क्यू आर है, ठीक है, ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया, ये आर पॉइंट हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर यहां पर हमें लिखना होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पी क्यू आर। इसका जो भी एरिया है वो कैसे फाइंड करेंगे भाई, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद रखना है एस से एस माइनस में ए, उसके बाद नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में आ जाएगा एस माइनस में बी, उससे नेक्स्ट वाले में आ जाएगा हमारा एस माइनस में सी। अब एस की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। भाई एस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पर एक साइड में मैं एस की वैल्यू फाइंड कर देता हूं आपके लिए। एस इक्वल्स टू में ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन में होता है 2। जो भी हमारा ये फॉर्मूला है ना एज इट इज यहां पर मैंने लिख दिया है। अब इसमें ए, बी और सी की वैल्यू पुट करनी है। भाई ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 8 है और सी की वैल्यू 5 है। इन तीनों को मुझे ऐड करना है। तो ए की जगह पर मैंने लिखा 5 है, बी की जगह पर लिखा मैंने 8 और सी की जगह पर मैंने फिर से 5 लिख दिया। डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज आ गया। 5 प्लस में 8 प्लस में 5 है, इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 18 और डिनोमिनेटर में 2 हमारा
एज इट इज रहने वाला है। अब 2 से 18 को कैंसिल कर सकते हैं। 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स पर, यानी कि जो भी हमारा s है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाती है 9। हमें a की वैल्यू पता है, हमें b की वैल्यू पता है, हमें c की वैल्यू पता है और हमें s की वैल्यू भी पता चल गई है। तो अब सही समय है हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करने का। हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले क्या किया जाएगा भाई, सबसे पहले तो हमें रूट बना लेना है इस तरह से बड़ा सा। इसके बाद सबसे पहले यहां पर हमारा s आता है, जहां पर भी s आएगा उसकी जगह पर हम 9 पुट कर देंगे, क्योंकि s की वैल्यू हमारी 9 आती है, तो s की जगह पर हम 9 रख देंगे। इसके बाद हमारा जो भी s माइनस ए है, s माइनस ए है, s की जगह पर आ जाएगा 9 माइनस में a की वैल्यू आप यहां पर देख सकते हो, a की वैल्यू कितनी है 5 है, तो a की जगह पर 5 आ जाएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में करना है s माइनस बी, s की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 9 माइनस में b की वैल्यू आप देख सकते हो ट्राइंगल के पास में कितनी है 8 है, तो यहां पर 8 आ गया। उसके बाद s माइनस c हमें करना है, s की वैल्यू 9 हमें पुट करनी है और c की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो यहां पर s की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 5, ये सभी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब सोल्व करो गाइस। सोल्व करने के लिए बहुत सिंपल, सबसे पहले जो भी ब्रैकेट हमारे दिए गए हैं उनकी वैल्यूज को हमें बाहर निकालना होगा, उनको हमें कैलकुलेट करना होगा। 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर पहले वाले ब्रैकेट में 4 आ जाएगा। उसके बाद 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा भाई, सिंपल है, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाएगा। इसके बाद 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पर हमारा फिर से 4 आ जाएगा। अब एक बात यहां पर समझ लो, जब भी हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे तो उसके बाद देखो 9 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट मींस मल्टीप्लाई होगा, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। तो सारी की सारी वैल्यूज ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी। 9 को यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 होता है 36, 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 36 ही रहेगा। उसके बाद 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 144। हमने क्या किया, 9 इंटू में 4 इंटू में 1 इंटू में 4 है, इन चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें रूट के अंदर 144 मिल गया। अब आपको पता है 144 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई में 12, और अगर रूट के अंदर किसी भी वैल्यू का पेयर बन जाता है तो उसमें से एक वैल्यू बाहर निकल कर आ जाती है। यानी कि हम यहां पर देखो 144 को हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई में 12, यहां पर जो 12 का पेयर बना है, अगर पेयर बन जाता है तो उसमें से एक 12 वैल्यू बाहर निकल कर आ जाती है। यानी कि जो भी हमारा ये ट्राइंगल है इसका एरिया कितना हो गया, अगर हमारी ट्राइंगल की साइड सभी सेंटीमीटर में थी, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, उसके बाद 5 सेंटीमीटर, तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जहां पर आप मिस्टेक करते हो। जो भी ये ट्राइंगल हमारा है PQR, अगर इनकी यूनिट हमें सेंटीमीटर में दी गई हैं तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बात का आपने ध्यान रखना है, जो भी एरिया आया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देना है। ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो टीचर आपका 1 या आधा नंबर काट लेगा। जो भी हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है ना, उसमें जो भी फॉर्मूला हमारा है यही सब कुछ है। अगर आपने इस फॉर्मूले को ध्यान से समझ लिया और अप्लाई करना सीख लिया, मैंने समझा दिया है आपको ये फॉर्मूला, तो आप इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं बुक में या फिर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली सोल्व कर लोगे। सो हीरोन्स फॉर्मूला में इतना ही हमारा इंट्रोडक्शन है। हीरोन्स फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं हीरोन्स फॉर्मूला के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है, और जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 9th की एजुकेशनल वीडियोस इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 यानी कि हीरोन्स फॉर्मूला की जो एक्सरसाइज है उसके सभी क्वेश्चंस को सोल्व किया गया है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दिए गए हैं, सभी को देखना, साथ ही अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं आपको इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।